जय किसान जय जवान। वाह, क्या राजनीति है कांग्रेस सरकार की। एक सच्चा और ईमानदार इंसान पर कीचड़ उछालने में तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, और हमारी आर्मी पर टिप्पणी करने में शर्म नहीं लगती। मेरे देशवासियों, एक सच्चा और ईमानदार इंसान जो कुर्सी पर बैठा है, इन कुछ बुद्धिजीवों को पच नहीं रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष में जितना पैसा आया है कोरोना काल में, उसका ब्यौरा दो। और जो चीन से 100 करोड़ रुपए लिए थे प्रधानमंत्री फंड में, उसके लिए क्या उसका ब्यौरा दिया कभी भारतवासियों को? और जो 642 वर्ग फुट हमारी जमीन चीन ने घेर ली जबरदस्ती मेरे देशवासियों, उसको आप बताया था कभी भारतवासियों को? नहीं बताया। और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिलायंस, LIC जैसी कंपनियां जो भारत की सरकारी कंपनियों से भी ये मेरे भारतवासियों, ये कांग्रेस वाले फंड लेते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसमें थे, ये देश चला रहे थे। तभी इस देश का वट्टा बैठ गया, तभी इस देश ने कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू पाया। क्योंकि ऐसी सोच, गंदी सोच रखने वाले, जिस घर में हरामी टाइप के इंसान हो तो वो कभी भी परिवार तरक्की नहीं कर सकता। और जिस घर के परिवार के लोग जुझारू और मेहनती हो, मोदी जैसे मेहनती हो, तो वो दे घर तो छोड़ो, गली मोहल्ला और गांव तक तरक्की कर जाते हैं। मेरे देशवासियों, 70 साल हो गए मेरे भारत को आजाद हुए, और 70 साल हो गए इस कांग्रेस को भारत पर राज करते हुए। फिर भी आज हम बहुत बिछुड़ गए। वीटो पावर जब हमारे भारत को मिल रहा था, तब नेहरू जी ने उसी चीन को दिला दिया कि हम बहुत सक्षम हैं, हम मजबूत हैं भारतवासी, ये चीन कंगाल है, भिखारी है, इसको वीटो पावर दे दो। अगर सोचो मेरे देशवासियों, सच्चे हिंदुस्तानियों, अगर वीटो पावर भारत के अंदर होता, भारत को मिलता, तो आज भारत आसमान की बुलंदियों पर बैठा होता। मगर इन कांग्रेसियों ने मेरे देशवासियों कभी भी देश की भलाई के बारे में नहीं सोचा। जब भी कोई भी आर्मी का जवान अच्छा काम करे तो उसकी नामवरी करने के लिए इनके दो शब्द नहीं निकलते। टिप्पणियां करने में 1 नंबर है, ये उंगलीबाजी करने में 1 नंबर है। कभी सोचो दिल से मेरे बुद्धिजीव इंसानों, अगर परिवार आपका या घर आपका उजड़ जाए तो आप दोबारा बसा सकते हो। अगर देश उजड़ गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तो क्या करोगे, कहां जाओगे मेरे देशवासियों? कितनी कितनी गंदी गंदी इन कांग्रेसियों ने बीजेपी के, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को गाली तक दी। मेरे देशवासियों, कितनी शर्मनाक बात है। जबकि इन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, ना ही इन्होंने बिठाया उस कुर्सी पर। हम जैसे हिंदुस्तानियों ने मोदी जी को उस कुर्सी पर बिठाया। इनको गाली देने का अधिकार ही नहीं होता है मेरे देशवासियों। ये तो इतने गिर चुके, नीच कमीने हो चुके लोग, जो एक सच्ची और ईमानदार देशभक्त इंसान को नहीं पहचान सके। और जिस इंसान ने घर घर जाकर भीख मांगकर खाया हो मेरे देशवासियों, उसको पता होता है गरीबी क्या है, मुसीबत क्या है, संकट क्या है। अरे इनको क्या पता होगा, जो पैदा होते हैं तो सोने की चम्मच लेकर पेट से ही निकलते हैं, तो ये देश की गरीबी के बारे में क्या सोचेंगे? मेरे देशवासियों, अभी वक्त है, अभी समझ जाओ, अभी सुधर जाओ और आंखें खोल लो। क्योंकि ये मौका हिंदुस्तान के लिए बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि ईमानदार और सच्चाई वाला इंसान भगवान धरती पर अनगिनत नहीं भेजते हैं, कोई कोई होता है जिसकी रगों में हिंदुस्तानी देशभक्ति होती है, हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो अभी वक्त है मेरे देशवासियों,
आंखें और कान खोल के और बड़ी सहनशीलता से, समझदारी से काम लो। ये वो सरकार है जो एक बार हिंदुस्तान को पूरे विश्व में नाम कर दिया। कभी सोचा आपने, कभी किसी स्कूल में पूछते थे, जाकर कोई ऑडिट करते थे स्कूलों की, तो टीचरों को पूछते थे कि हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो टीचर नहीं बता पाते थे। अरे बच्चों को कहां से पता होगा मेरे देशवासियों, जब टीचर नहीं बता पाते थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, जो टीचर को पता नहीं होता है तो बच्चों को कहां से पता होगा। आज पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों तक के मेरे देशवासियों को नाम पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। विदेशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रियों के नाम। और किसी दिन वो जमाना था जब हमारे देश के बच्चे तो छोड़ो, जो टीचर हमारे बच्चों का भविष्य संवारते हैं, उन्हीं को नहीं पता होता था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। आज मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका हिला दिया, डंका बजा दिया। इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी, रियल हीरो। और रियल हीरो हर कोई नहीं बनता है। कितने कितने हाई लोग आते हैं और कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीकर मरकर चले जाते हैं, उनका नाम निशान तक नहीं रहता, और किसी किसी का इतिहास के पन्नों में नाम लिख जाता है। मेरे देशवासियों, प्रयास और कोशिश हर किसी को करनी पड़ेगी, तब जाके आगे बढ़ोगे। अपने परिवार से ही ले लो, अगर आपका पिता मेहनती और लगन से मेहनती है, रात दिन लगा रहता है मेहनत करने में, और जब जब बच्चे जवान हो जाते हैं उस पिता के, जब बच्चे भी कमाने लगते हैं मेरे देशवासियों, तो उस घर की रौनक और उस घर की चमक दमक अलग होती है। क्योंकि एक इंसान कमाने वाला कहां तक, और एक इंसान देश को संभालने वाला कहां तक संभालेगा, जब हर कोई इंसान उसमें लगन और मेहनत से, जुनून से देश के लिए, देश के प्रति सोच रखेगा कि नहीं, ये मेरा हिंदुस्तान है। जाति पाति के धर्म को दूर करके कि हर कोई इंसान है, तब जाके देश आसमान की बुलंदियों पर पहुंचता है मेरे देशवासियों। अरे ये क्या देश को संभालेंगे जिनको बात करने की तमीज न हो। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हैं, यही समझ में नहीं आता है कि किस तरह से अपने पिता समान इंसान के बारे में उल्टा सीधा बोलने का इनको कितना बड़ा लाइसेंस मिला है मेरे देशवासियों। ये बड़ी शर्म की बात है, किसी हिंदुस्तान हो या किसी देश के। अरे इतना ही शौक है, सऊदी अरब के अंदर चले जाओ, वहां प्रधानमंत्री को गाली देना छोड़ो, किसी छोटे मोटे मंत्री को भी जबान से गाली नहीं दे सकते हो, गर्दन काट के फेंक दी जाएगी। और देश के साथ गद्दारी करने पर सजाए मौत है सऊदी अरब में, और किसी बहन बेटी को छेड़ने पर सजाए मौत है। और यहाँ कीड़े मकोड़े साले मादरचोद हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मादरचोद कुत्ते के बीज हैं जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत करते हैं। मैं तो कहता हूं भारत सरकार से ऐसा कड़ा नियम बनाओ इस हिंदुस्तान में जो इंसानों की रूह कांप जाए गलत काम घिनौना करने पर। किसी की बहन या बेटी के साथ गंदा कर्म करने वाले इंसान को सजाए मौत होनी चाहिए, और देश के साथ गद्दारी करने वाले के लिए सजाए मौत होनी चाहिए। राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद ये जाति पाति ये सारी चीजें, और मजहब होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा इतिहास होना चाहिए जो कभी सदियों में भी ना हुआ हो, तब जाके देश बनेगा भारत। आई लंबाई भारत। तो मेरे देशवासियों, अभी वक्त है, अभी जागो मेरे देश के राम, मेरे देश के अर्जुन जागो, मेरे देश की काली माँ भवानी जागो, झांसी वाली रानी जागो, पद्मावती जागो, जागो मेरे देश के राम जागो, अर्जुन जागो।
तब जाके भगवान राम की तरह ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तब जाके इस हिंदुस्तान के अंदर से जितने साले मदर 14 आतंकवादी भरे पड़े हैं उनका सर्वनाश होगा। एक दिन आएगा वो समय जब ये कीड़े मकोड़ों की जिंदगी को खत्म किया जाएगा। इस हिंदुस्तान का नाम होगा हिंदू राष्ट्र। एक बार राम का अवतार फिर होगा इस हिंदुस्तान में। और जब तक ये पूरा विश्व है और जब तक ये सनातन धर्म है मेरे देशवासियों, तब तक ये पूरा जहान है, पूरा संसार है। और जिस दिन सनातन धर्म खत्म हुआ उसी दिन ये सृष्टि खत्म। जय श्री राम। भारत माता की जय हो। मेरे दोस्तों मजा आए, अच्छा लगे और देश के अंदर प्रति जागे हिंदुस्तानी, तो इसको इतना लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि हर हिंदुस्तानी की आंख